तो नई जनसंख्या नीति का ऐलान होने वाला है। अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। सीधे एक बार आपको फिर ले चलते हैं। और एक ऐप का भी आज उद्घाटन होना है, जिसके बारे में पिछले 6-8 महीने से हम लोग काफी दिनों से TSU से आग्रह करते हुए इसको बनाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ऐप भी है, जिसके बारे में अभी अपर मुख्य सचिव ने आपको बताया भी है। इसके बारे में जनसंख्या एक महत्वपूर्ण बिंदु है पूरे विश्व में। इसके लिए 1987 में इसको एक दिन घोषित किया गया था, इसी आधार पर कि उस समय ये लगा कि विकसित देशों में जनसंख्या बढ़ती जा रही है और इसको नियंत्रण करने के लिए एक जागरूकता के लिए एक पर्टिकुलर दिन को इसको निर्धारित किया जाए, जिसके कारण से 1987 में UNDP के माध्यम से इसको घोषित किया गया था। हमारे उत्तर प्रदेश में 23.4 करोड़ की जो अभी जनसंख्या है, जो हमारे भारत का 16% भाग है और ब्राजील के बराबर है, और उसका भी पूरे विश्व में अगर हम देखेंगे तो उसका 2.8% उसका भागीदारी है आज हमारी जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। और ये जो पॉलिसी आज बनाई गई है, ये 2021 से लेकर 2030 का है, जिसमें सभी लोग के साथ बैठ के एक ऐसा नीति बनाया गया है जिससे हम अपने जागरूकता के साथ में अपने जनसंख्या को नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। एक ये बात आती है कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो उसके साथ जो उसके प्रभाव पड़ते हैं, शहरीकरण भी होता है, पर्यावरण पर असर होता है, संसाधन पर भी असर होती है। इसलिए जितना जल्दी हम इसको कंट्रोल करें, और क्योंकि ये पूरा विश्व की बात है, भारत की बात है, और भारत की बात तो ऐसे भी है कि अगले 2027 तक अनुमानित है कि हम चीन से भी आगे बढ़ जाएंगे। और उसी तरह हमारा जो अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हम पॉलिसी लाते हैं, तो हमारा अनुमान है कि लगभग 2052 तक स्थिरता पर आने के प्रयास हम कर सकते हैं। अगर हमारा जनसंख्या की नीति को सफलतापूर्वक हम क्रियान्वयन करें तो इसके आधार पर होगा। जो हमने अभी जो इसका स्लोगन बनाया है, आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी के थीम पर आधारित जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा आज से प्रारंभ हो जाता है। 3 या 3 से अधिक प्रजनन दर वाले 57 जनपदों में भारत सरकार की अभिनव योजना मिशन परिवार विकास संचालित किया जा रहा है, और मिशन परिवार विकास के अंतर्गत आच्छादित जनपदों में आशा द्वारा नव विवाहित के लिए परिवार नियोजित किट, शगुन किट उपलब्ध कराई जा रही है। चयनित स्थानों पर जन समुदाय के कंडोम के आपूर्ति एवं कंडोम बॉक्स की स्थापना की जा रही है। ये एक खाली हमने एक लाइन पढ़ के आपको बताने का प्रयास किया कि इसमें बहुत सारे हमारे स्वास्थ्य विभाग में कार्यक्रम होते हैं जिसमें हम जागृत करते हैं। और ये खुशहाल परिवार दिवस जो 21 तारीख को हर महीना में मनाया जाता है, और 9 तारीख को जो हमारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना सुरक्षित गर्भावस्था के जो दिन चयनित हुआ है, ये 2 कार्यक्रम को लेके हम लोग प्रयास करते हैं कि हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो जाए, और उस उपलब्धता के साथ में जो गर्भवती माता है उनको हर प्रकार की दवाई उपलब्ध कराने के बाद उनका जो नवजात शिशु जो पैदा होता है उसका टीकाकरण और उसका देखभाल आगे करने के लिए जो विभिन्न परियोजना है उससे हम जोड़ते हैं। मूलतः हमारा जो सबसे ज्यादा इसमें जो हमारा बिंदु है वो शिक्षा से भी जुड़ता है। हम अगर दक्षिण भारत को देखते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि दक्षिण भारत की जनसंख्या हमसे काफी कम है, और उस आधार पर वो 100% लिटरेसी की तरफ जा रही है अभी। तो 100% लिटरेसी की जब बात करते हैं और जब हम यहाँ पर शिक्षा का दर बढ़ाते हैं, उसी आधार पर हमारी जनसंख्या नीति को भी नियंत्रण करने में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होती है। और ये जो कार्यक्रम हमारा, चाहे वो जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान है, और ये विभिन्न जो हमारे परियोजना जो आज हमारे साथ चल रहे हैं, ये एक मातृ शिशु मृत्यु दर और मातृ शिशु दर को कम करने का एक होता है। और इसी से हमारा TFR जो जिसको हम कहते हैं कि 2.7 से 2 तक लाने के लिए, 2.1 तक लाने के लिए, ये 2030 तक लाने की जो आवश्यकता है, तब जाके एक समानता पैदा होता है जिसमें हमारा
एक लगभग एक स्थिरता आने की प्रयास होती है। तो इसमें हम सभी लोग को देखना है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में बच्चा पैदा होने के बाद से लेके उसका पोषण की व्यवस्था, उसका कुपोषण का व्यवस्था, उसका एनआरसी में करना, और जो हमारे गर्भा जो माता है उसका पूरा देखभाल करना, उसके जो 3 बच्चों के बाद में उसका काउंसलिंग करना, एडोलेसेंट जो किशोर अवस्था की जो बच्चे हैं 10 से 14, 15 से 19 के अनमैरिड ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी काउंसलिंग करना। साथिया केंद्र जो हमारे 57 जनपदों में चल रहे हैं उनके माध्यम से भी उनका काउंसलिंग करके उनको फैमिली प्लानिंग और बहुत सारे क्या बोलते हैं गर्भ निरोधक के बारे में, बास्केट ऑफ चॉइसेस के बारे में भी उनको समझाना, ये एक बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है जो हमारे कार्यक्रम में सब पूरी तरह चल रहा है। तो इसलिए मैं यही कल इतना बताना चाह रहा था कि इन सभी कार्यक्रम के साथ में जब हम इसको मिल के इन कार्यक्रम को सुदृढ़ रूप से चलाएंगे तो ये भी एक असर होता है हमारी जनसंख्या नीति के ऊपर, जिससे हम कई पैरामीटर्स को डील करते हुए उनको नियंत्रण कर सकते हैं और धीरे धीरे करके जागरूक करके हमारे इन जो नए दंपति जो कपल्स होते हैं इनको भी समझाने का एक पॉइंट मिल जाता है हमको। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जब सामूहिक विवाह का कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ था इसी उसमें, और अगर उसके पहले हम देखें तो उन्होंने कन्या सुमंगला योजना भी शुरू किया था कि नई जो बच्चियां जो पैदा होती है उनके नाम पर कुछ पैसा जमा होना और 12वीं क्लास तक उनका जब वो हो जाता है तो उनको एक रकम मिलता है, और उसके बाद उनके गरीब परिवार को शादी कराने के लिए वो शादी भी तब जब वो 18 साल के ऊपर हो जाए और उनका टीकाकरण भी पूरा हो जाए, स्वास्थ्य से भी पूरी अच्छी तरह से उठ रहे, तब जाके उनकी शादी में पूरी तरह से सहयोग करके एक सामूहिक शादी का कार्यक्रम भी होता है। सामूहिक कार्यक्रम में भी हम उनको शगुन किट देते हैं, काउंसलिंग भी करते हैं, साथिया केंद्र में भी उनको ले जाते हैं। इस तरह करके विभिन्न कार्यक्रम को जोड़ते 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 हम उनको जागरूक कर देते हैं कि नए कपल्स जो हमारे बीच में आते हैं उनको हम इनकरेज करते हैं कि आप अपने बच्चों का स्पेसिंग करना, 2 बच्चे तक सीमित रखना, ये सारे कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे आते हैं। और इसी को लेके आज काफी अध्ययन के बाद आपका जनसंख्या नीति जो आज बनाया गया है जो 2030 तक है, इसको अच्छी तरह से इसको क्रियान्वयन करना, इन सब कार्यक्रम को भी साथ में ले जाना, इससे हमको उम्मीद है कि आगे भी हमको आवश्यकता पड़ेगी। इसमें आगे भी हमको लगता है कि इसमें हम काफ़ी सफलता के बाद हम 2030 तक अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। यही बात मैं बताना चाह रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय